स्कॉटिश हुकूमत की सरबराह निकोला स्टर्जन ने ब्रेक्जिट पर नए रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया है। ग्लासगो की मारूफ समाजी, सियासी और अदबी शख्सियात ने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में ब्रेक्जिट डील के हवाले से क्या कुछ कहा, आप भी देख लीजिए। अब हुकूमत के सामने 2-3 रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो क्रॉस पार्टी एक मीटिंग बुलाए और ब्रेक्जिट के सिलसिले में वो नए तरीक़ाकार और नए कवानीन तय करें। दूसरा ये है कि हुकूमत जो है वो नए इलेक्शन का ऐलान कर दे, जिसकी उम्मीद नहीं है। और तीसरा ये है कि एक नए रेफरेंडम का ऐलान किया जाए ब्रेक्जिट पे, क्योंकि पिछली दफ़ा जो ब्रेक्जिट हुआ था वो बड़ी थिन मेजॉरिटी से हुआ था और अक्सर लोगों का ये कहना है कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मुमकिन है कि इस सिलसिले में एक नया रेफरेंडम कराने के लिए कानून साजी की जाए। पार्टीज जितनी भी हैं इस वक्त यूके की पार्टीज हैं, दो ही मेन पार्टीज हैं, टूरिस्ट पार्टी है और लेबर पार्टी है। दोनों ही मुश्किलात का शिकार हैं। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि ब्रेक्जिट को किस तरीके से करना है, डील करना है नहीं डील करना, मुख्तलिफ किस्म की राय है इसमें। इससे बहुत से मनफी असरात पैदा होंगे। यहाँ यूके के लिए ये कतई मुनासिब फ़ैसला नहीं लगता है, क्योंकि जो कारोबार हैं वो भी मुतासिर होंगे और हमारी मेरा ख्याल है एजेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इसका असर होगा, क्योंकि ज़ाहिर है एजेंट कम्युनिटी की एक कसीर तादाद कारोबारी है और इसके दीगर भी जो असरात नज़र इस वक्त आ रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी मईशत को भी तबाह कर देगा ये फ़ैसला, और इसके बहुत मतलब ऐसे असरात पैदा होंगे कि जिससे यहाँ मुकीम जितने भी हमारे न सिर्फ एशियंस बल्कि और भी कम्युनिटीज़ के लोग, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ब्रेक्जिट के जो असरात हैं वो मुकम्मल तौर पर हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। महंगाई का एक तूफान आ चुका है, ज़िंदगी के हर शोबे में लोग परेशान हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, और हुकूमत की इस नाअहली ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आया ये हुकूमत बरकरार रहे भी या न रहे।